इसकी वजह से ये तुम्हें औलाद नहीं दे पा रही। ये वजह नहीं है हारून, वजह नहीं है। फिर क्या वजह है? अम्मा, कुछ बातें माँ और बेटे के बीच में नहीं होनी चाहिए। कमी किसमें है? कमी हम दोनों में। खुल के बोलो। माँ, मैं वापस से कह रहा हूं, कुछ बातें माँ और बेटे के बीच में अच्छी नहीं लगती। अल्लाह हाफिज। खुदा की कसम, एक पाई बराबर भी शक नहीं की। मेरा यकीन था जिसे ये शक समझती रही। अब आप लोग पूछेंगे कि एक ऐसा यकीन था जिसने उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, जिसने 22 साल उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। ये मेरा यकीन था, ये मेरा यकीन था कि मेरी दुनिया बहुत छोटी है शहनाज के लिए। इसकी एनर्जी, ये मेरे अचार, चटनी, शहद और मुरब्बे के 2 शीशियों के लिए नहीं बनी है। इसने बहुत आगे जाना है। कभी कभी हम लोगों की अहमियत को बांध कर रखते हैं, अपनी चिकनी चपड़ी बातों से, मलाई जैसी बातों से उन्हें कैद करके रखते हैं। उनको अपने होने का एहसास दिलाकर उनके पर काटते हैं। पॉसेसिव होने का ये सबसे बेहतरीन गुण। मैं मानता हूं इस बात को कि मैंने गलती की। बेशक मेरा वो यकीन था, मगर भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि शहनाज अपनी दुनिया बना लेगी, लेकिन भरोसा नहीं था। भरोसा इसलिए नहीं था कि ये मेरे साथ मिलकर अपनी दुनिया बना सकती है। मम्मी, तो ये बिरयानी उसके बराबर कुछ नहीं थी, वो जलाने के लिए लेके आई थी, तो ज्यादा मजेदार लग रही थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए बात की मैंने। क्या मतलब? मतलब अगर सख्ती से बोल तो शायद नहीं कहता। बताओ। मैं फिर क्या बात हुई? बात की, अभी जब खत्म हो जाएगी बता दूंगा। तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे, राशिद का? देखो, तुम्हें जितना दुख राशिद का मेरी जिंदगी में आने से हुआ है, मुझे उससे कहीं ज्यादा होगा अगर तुम दोनों के बीच में। राशिद का बदला नहीं ले रहा हूं। तुम ये चाहती हो कि मैं वो जिंदगी गुजारूं जो तुम अपने राशिद भाई के साथ गुजारने वाली हो? I'm sorry, but okay. So खुदा ना ख्वास्ता कल को राशिद भाई, you know, he's in the same situation, you're in the same situation, तो मेरी है इस वक्त, same circumstances. Then you'll understand what I'm going through, the things that I have to deal with, and the place it. Anyways. अस्सलाम वालेकुम निसा, मैं गुलमहर बात कर रही हूँ। तुम भी सोच रही होगी कि ये अननोन नंबर से कैसे मैसेज किया।
असल में तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं सूरत का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो इसी नंबर पे कॉल या इसी नंबर पे मैसेज कर सकती हो। दरअसल मैंने इसलिए मैसेज किया कि मैं तुम लोग के प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मीरू तो आजकल सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता है, तो मैंने सोचा मैं डायरेक्टली तुम्हें कांटेक्ट करूं। जो तुम लोग का प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो उस कपल की स्टोरी है उसको मैंने वाकई बहुत गहराई से फील किया, और इसलिए मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भेज सकती हूँ। ओके। और कुछ भी नहीं दास्तां में, एक ही चीज है इस जहां में। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। कल रात तक मैं और मीरान बैठकर सोच रहे थे कि हमारे पास 7 मिनट है। 5 मिनट की हमने वीडियो बना ली, बाकी 2 मिनट में हम क्या बात करेंगे। फिर हमें एक पोएम मिली और बाकी सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं रही, ना हमारी और ना ही उन लोगों की जिनकी ये कहानी है। चाहिए हम लोग गए थे हैदराबाद। एक कपल की कहानी है जो कि पार्टनरशिप में थे, बिजनेस कर रहे थे और फिर उनकी सेपरेशन हुई, और क्यों ही हम ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। बस ऐसे ही शुरू हुई थी हमारी कहानी। मैं और यूसुफ बिल्कुल तुम दोनों की तरह थे। साल के बाद मैं अपनी बेटी से कोई नहीं है, कोई नहीं जो मेरी बातें मेरी जुबान में कुछ अपनी सरगोशियां लपेटे मेरी अदा में उसे सुनाए। कोई नहीं है, कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम लोगों ने तो चंगेज खान को भी रुला दिया। एग्जैजरेट कर। आई स्वेयर रोने वाली शक्ल हो गई थी उनकी। रोना तो माहिन का था, ऐसा लगा जैसे उसके पेरेंट्स हो। तुम लोग छोड़ो ये बिजनेस, फिल्म शुरू कर दो। हाँ यार, तुम दोनों का भी पेयर बनेगा फिजा और नबील कुरैशी की तरह।
तुम दोनों भी शादी मत करना, वरना ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली कहलाओगे। बाय द वे, क्या प्लान है तुम दोनों का? तुम्हारी ग्रेजुएशन पे शादी होगी या उसकी ग्रेजुएशन का इंतजार करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो शादी पक्की है। खैर, तो मिरान कहाँ है? कॉल आ रही है तुम दोनों के लिए। कहीं होगा। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू। और कुछ भी नहीं दास्तां में, एक ही चीज है इस जहां में।